वेरी वेरी हिस्टोरिक डे टुडे, 75th इंडिपेंडेंस डे। 75th, 75 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ हाँ हाँ। अगर आप सुनो, आपके आपके 18 साल तब माने जाएंगे जब आप 19वीं में प्रवेश कर लेते हैं। हाँ मतलब सुनो, वो बात बिल्कुल ठीक है। जिस दिन आजाद हुए उस दिन तो बोला पहला हमारा था उस दिन, पर देखा जाए तो साल हमारे 75 हुए हैं और 76 हमारा वो है ये, समझ रहे हो? हमने ये हमारा 76 टाइम हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, लेकिन हमारी आजादी को 75 साल पूरे हुए हैं। सेलिब्रेशन होना नहीं, नहीं कोई बात, सेलिब्रेशन जो है वो हम बोले तो 75 ईयर पूरे होने का सेलिब्रेशन, और 76 इंडिपेंडेंस डे है हमारा। मतलब पहले इंडिपेंडेंस ये थोड़ी है कि हमारा देश 75 ईयर अगर हम बोले तो आजादी के बाद बिता चुका है, 75 साल, और काफी बड़ा है। और पता नहीं आने वाले 25 साल में जब ये 100 साल पूरे करेगा हमारा देश, पता नहीं ईश्वर ने इतनी एज लिखी नहीं लिखी मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोग डेफिनेटली उस टाइम को देखेंगे। और आप हैं क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप तो यार उभरता हुआ भविष्य हमारे देश का, तुम इतनी छोटी पारी इनिंग थोड़ी खेलोगे, शानदार इनिंग खेलोगे सब। नहीं भविष्य है मतलब फ्यूचर है। एनीवे, सो मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, है ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग लेके चलेंगे क्या, डेथ। हम तो ये जन्म की बात कर रहे थे, लेकिन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कौन सा वाला, डेथ वाला, ठीक है। डेथ के चैप्टर में मैंने कहा था अब मैं आपको कराऊंगा एक क्वेश्चन जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, उधर बैठ जाओ, आई टेक अ क्वेश्चन जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट हम उसको लेके चलेंगे। और फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको पार्टनर्स का लोन अकाउंट जिसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड होता है ना, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला पार्ट वो लेके चलेंगे हम लोग। तो अपनी बुक खोलिए फटाफट से जरा, और ओपन अप द क्वेश्चन, जल्दी से निकाल लीजिए, बुक खोलिए फटाफट से, बुक खोलिए जल्दी से, बुक खोलेंगे। नंबर 54 में लेके चल रहा हूँ आपके सामने। क्यों? अच्छा गलत 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 गलत, क्या है? 38 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ठीक है। 38 क्वेश्चन यार, सुन लो बस। अब आपको बनाना रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, सब कुछ ये कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, दे आर दे पढ़ लेते हैं। अजय सलील एंड रवि पार्टनर से, पेज नंबर 7.40 है, पेज 7.40, क्वेश्चन 38, ऐसा हम कर रहे हैं इसको, ठीक। तो अजय सलील एंड रवि पार्टनर से 532 के रेशो में चल रहे थे। अजय डाइड ऑन 20th Feb। अब देख रहे हैं दिन दिन का भी कैलकुलेशन होने वाली है। क्रेडिटर जनरल रिजर्व, लोन बाय अजय, कैपिटल अजय सलील रवि, मशीनरी, सब कुछ है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है। बैलेंस उसको जब मरता है उसको क्या मिलेगा, डिसीज पार्टनर को उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन which were as follows: machinery provision, amount payable to Ajay was transferred to his executor loan account which is to be paid later। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। सलील एंड रवि who decided to continue business keeping their capital balance in their new profit sharing ratio, surplus deficiency जो होगी करंट अकाउंट से हम उसको क्या करेंगे, सेटल करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक। चलें, कैपिटलाइजेशन पहले भी करा हुआ, बना लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, बना लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बना लीजिए बैलेंस शीट, ठीक है। चलो, फॉर्मेट हमारे पास बन चुका है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और किसका, बैलेंस शीट का। दैट फॉर्मेट इज रेडी विद एवरीबॉडी, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो इतनी देर से फॉर्मेट क्यों नहीं बना रहे हो? स्टेप्स वही हैं, 10 स्टेप्स। हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, अजय सलील और रवि। सो वी हैव अजय इज टू सलील इज टू रवि, 5:3:2 की रेशो में चल रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से।
और अजय चला गया तो हमारे पास बचता क्या है? न्यू रेशो। सलील और रवि की क्या बन जाएगी? 3:2। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, नई रेशो बदल रही है। और यही रेशो क्या हो जाएगी हमारी? गेनिंग रेशो भी हो जानी है। द सेम रेशो इज गोइंग टू बी गेनिंग रेशो। ठीक है। अजय का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना है हम लोगों को, वो मैं लास्ट में बना के दिखा दूंगा, अभी नहीं बना रहा, वो मैं सबसे लास्ट में बनाऊंगा जब जगह बचेगी हमारे पास। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना कितना है? 12,000। और दूसरे बंदे का है 16,000। तीसरे बंदे का है 10,000। दिस इज बैलेंस बीडी। ठीक है। जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व तो जाना ही है इसके अकाउंट में। हम क्या कर रहे हैं? लायबिलिटी को खाली कर रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में कुछ लिखा है यहाँ पर? नहीं लिखा हुआ ना, देखो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं लिखा हुआ। हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं ना, रेशो के बाद गुडविल का काउंट, वो तो है ही नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। तो क्या करेंगे? मतलब जनरल रिजर्व बांट दीजिए। जनरल रिजर्व कितनी रेशो में जाएगा? 20 है। और 6,000 और 4,000 जनरल रिजर्व बांट दिया। फिर चलेंगे लायबिलिटी साइड की बात। आपके बढ़ते हैं लोन बाय अजय। जनरल रिजर्व है ना, लोन बाय अजय। हमने बताया था ना कि पार्टनर ने हमें लोन दे रखा है, तो अब क्योंकि डेथ हो रही है तो उसके अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, सीधा एग्जीक्यूटर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं उसको। दो तरीके बताए थे। किसी पार्टनर ने अगर आपको लोन दे रखा है, या तो उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, सीधा उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दिए। लेकिन अभी हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? हमसे बोल रहे हैं यहाँ पर क्या, कि अजय वाज ट्रांसफर, अमाउंट पेबल टू अजय वाज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। मैं इसी में ट्रांसफर कर देता हूँ, हिसाब हो जाएगा इसका। अजय क्या है? अजय लोन। अजय का लोन अजय के अकाउंट में डाल दिया। कितने का? 7,000 का लोन बाय अजय। ठीक है। उसके बाद बारी आती है, कैपिटल हम कर चुके हैं। मशीनरी पर कोई एडजस्टमेंट है? हाँ जी, मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई? 45,000। तो आई राइट हियर मशीनरी। मशीनरी कितने की बताइए? 41,000 प्लस 4,000 कितना हो गया? 45,000 हो गया जी। आगे बढ़ाते हैं। रिवैल्यूएशन में भी जाएगा 4,000 रुपया मशीनरी। 4,000 चला गया। अगला आइटम बोला आपसे फर्नीचर। फर्नीचर में कुछ बोला हुआ है? 7,000 का फर्नीचर भी बढ़ गया। फर्नीचर 6,000 से 1,000 बढ़कर कितना हो गया? 7,000। सो आई राइट हियर फर्नीचर ऑल्सो। फर्नीचर कितने का? 1,000 का बढ़ गया। डेटस 15,000 रुपए के। डेटस कितने के हैं? 15,000 रुपए के। कुछ बोला है इस पे करने के लिए? कितने का? 10%। डाउटफुल डेट्स 1,500 रुपए का। 13,500। तो ये इसको डेबिट साइड में डाल देंगे यहाँ पर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500 रुपए का। डन। कैश को कैश ही रहने देते हैं अभी, क्योंकि कैश में तो कुछ होना ही नहीं है, कोई पेमेंट वेमेंट तो जानी नहीं है कैश में। बोला है उसको कुछ पैसा देना है सीधा? नहीं बोला हुआ। कैश कुछ नहीं बोला। कैश कितने का करना है हम लोगों ने यहाँ पर? और वो भी नहीं बोला कि पैसा लाना लेना, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है उसको कैश। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। स्टॉक रह गया। स्टॉक में कुछ था एडजस्टमेंट? स्टॉक को लिख देते हैं एज इट इज 9,000। स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ डालते हैं डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 है तो 5,000, 3,000 और कितना? 2,000। दिस इज डन। खत्म सारी चीजें। खत्म हो गया ना सारा चीजें। पहली एडजस्टमेंट हमने बैलेंस कैपिटल अकाउंट मशीनरी कर दिया, अमाउंट पेबल टू ट्रांसफर सब कुछ खत्म। मतलब अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस कितना निकला? 5,000। कितना निकला? 5,000। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसका? अजयस कैपिटल, सलील्स कैपिटल और रवीज कैपिटल। कितना आया प्रॉफिट? 3,500। तो कितना हो गया ये? 1,750, 1,750 और 300, 700 इसका हो गया। और इसका 350 का 3 गुना 1,050। ठीक है। गॉट इट और नॉट? अरे बताओ। ठीक। नाइस। इधर क्या लिखेंगे हम लोग? रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट कितने कितने का? 1,750 कितने का? 1,050 का और कितने का?
700 रुपये का। डन हो गया? बताओ बेटा बताओ। डन? ठीक है, इज इट ओके? चलो, और अब हमें क्या करना है, इसके कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है, और बोला है कि जो भी है चीजें उससे कैसे एडजस्ट करना है, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करना है उसको। तो और उसके पैसे को कहाँ ट्रांसफर करना है, उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक, तो ये इसका टोटल कितना आता है? दिस टोटल इज 14,700। इसका टोटल कितना आता है? 05, और ये हो गया 0, 6 6 12 और 1 13, 23, 0 5 7 7 9 और 1 10, 3750। ठीक है, ये 3750, ये है 23,050, ये कितना है? 14,700। इस तरफ क्या लिखेंगे? अजय एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। वैसे अजय के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करते हैं इसको, है ना? कितना ट्रांसफर करेंगे? 0 5 7 और 25,750, ऐसा। यही बोला करने के लिए, और तो कुछ बोला नहीं है। ठीक है, और यहाँ लायबिलिटी साइड में क्या लिख दूंगा? अजय एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 25,750। एवरीबडी इज ओके विद दिस? जैसे पार्टनर के लोन में ट्रांसफर करते थे वैसा ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और बाकी लोगों का बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं। बाकी लोगों का क्या निकाल लेते हैं? बैलेंस सीडी। तो कितना बैलेंस सीडी है? 0 5 0 0 और 20। क्या चीज बेटा, ठीक तो है? 007 2 12,700, है ना? एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट कर दिया बैलेंस बीडी, सबको मालूम है। इसका तो जाएगा नहीं। 20050, इसका आएगा 12,700। ठीक, आइए यहां देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ किसकी? सलील की। कितने की है बताइए? 20,050 की। एवरीबडी इज ओके? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ रवि की कितने की है? 12,700। टोटल कितना हो गया? 0 5 7 32,750। करेक्ट। इसको बांट लीजिए। सलील और रवि किस रेशो में? 3:2 की रेशो में। निकालो जरा कितना आता है। बांटिए 3:2 की रेशो में जल्दी से। अगर 3:2 की रेशो में बांटेंगे तो क्या आंसर आने वाला है वो देखिए आप। कैलकुलेट करो भाई, कितना कितना आ रहा है? 19,650। और दूसरे का? 13,100। क्या सभी लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन में सब लोग बताइए। कबीरा, कबीरा, वेर इज कबीरा? कबीर इज हियर? गलत बात है यार, ये तो सिर्फ ऑन करके छोड़ देते हैं। डैश और डैश। बताओ भाई, यहां लिखते हैं बैलेंस शीट कितना? 19,650। यहाँ लिखते हैं कितना? 13,100। कंपेयर करिए। ये 20,050 है, ये 20,050 है। एवरीबडी इज ओके? यहाँ लिखेंगे करंट अकाउंट। कितना करंट अकाउंट? 0 0 और 4, है ना? और बस खत्म। 400 रुपये, 400 रुपये। पुराना बैलेंस 20, नया बैलेंस कम, ये ले जाएगा देखा जाए तो। और हमने बोला था ना क्या, कि अगर अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है तो कैसे होता है? ऐसे। और अकाउंट टू बैलेंस शीट ट्रांसफर कैसे? सीधा। इट शुड गो वेयर? लायबिलिटी साइड में। किसके नाम से लिखा जाएगा? सलिल्स करंट अकाउंट, 400 रुपया। गॉट इट? अब ये देखो, यहाँ 13,100 ज्यादा है, 13,100 ज्यादा है। 004 2 और 1 3 0, ये भी 400 ही है। क्या लिखा जाएगा? करंट अकाउंट। और ये कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ पर किसके नाम से? रवीज करंट अकाउंट। कितना? 400 रुपये लिखा जाएगा। ओके और नॉट? बताओ, यहाँ तक ठीक है? कैपिटल्स सलील की और रवि की। रवि की कैपिटल कितनी है? नई वाली 19,650।
इसकी 13,100, टोटल कैपिटल कितनी होगी 32,750। आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस। बताओ भैया, सही है सबका? दिख रहा है ना, किसी का डेबिट किसी का क्रेडिट। अब इसका टोटल कर लेते हैं, क्या ये मैच करता है? देखो जरा, 0 0, 5 रुपये 10, 7 1 8 7 15 19 1 58,900 देखते हैं, मिलता नहीं मिलता। 0 0, 5 4 9 हो गया। सर लाइबिलिटी साइड में हमने क्रेडिटर्स नहीं लिखा है। कितने का क्रेडिटर है? 19,000। 19,000 डाल दीजिए, उससे गड़बड़ हो रही थी। अब देखिए जरा, 0 5 नहीं, 0 0 पूरा हो गया। क्यों, कैसे छूट गया वो? कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं थी ना उस पे? हाँ ठीक है। हाँ सर। 5 में 7 1 8 से 15 19 हो गया। एक 77,900, 77,900 दिस इज योर। क्या बन चुका है आपका? ये कौन सा अकाउंट बना है आपका? ये बैलेंस शीट बनी। अब हम बना रहे हैं जेड्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। जेड्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट ये बनाते हैं। क्वेश्चन ने बोला ना जेड एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी बना के दिखाइए। हाँ जी, उसको भी बना के देखते हैं। रुपीज पर्टिकुलर्स डेट, रुपीज पर्टिकुलर्स डेट, डेबिट और क्या, क्रेडिट। तो कौन सी डेट को मारा था बंदा वो? अच्छा, इस क्वेश्चन में ना वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वरना फिर हमें प्रॉफिट भी डेट के हिसाब से करना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ही नहीं कुछ, क्वेश्चन तो सिंपल है। तो हम इधर लिख रहे हैं क्या है इस तरफ। और अगर वो होता ना तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बैलेंस शीट में जाता। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वुड हैव बीन गॉन टू द बैलेंस शीट। तो यहाँ देखिए, यहाँ डेट कौन सी है? 2000 क्या है, 22 Feb 20th। क्या लिखूंगा? जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने का जेड्स कैपिटल अकाउंट है बताइए? अरे बोलो। ये रहा भाई, 25,750। ये जेड के कैपिटल अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? जेड के लोन अकाउंट को, यही कह रहा है आपको। बोले प्रिपेयर जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। अजय, अजय, जेड में दिमाग से जेड ही चल रहा है। अमाउंट पेबल टू अजय वाज ट्रांसफर्ड टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। यहाँ इसने अजय अजय एग्जीक्यूटर अकाउंट बोला हुआ है, और मैंने, यार ये क्या कर रहे हो? तुम्हें ठीक तो बोलना चाहिए। ठीक है, सॉरी, अजय से एग्जीक्यूटर अकाउंट, कहीं ध्यान कहीं और चल रहा है। एग्जीक्यूटर भी नहीं, बल्कि एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बना देते हैं। बुक ने कह रखा है कि एग्जीक्यूटर बनाइए, फिर पहले क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करते, फिर लोन में ट्रांसफर करते। तो ज्यादा अच्छा है कि एग्जीक्यूटर अकाउंट सीधा एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ट्रांसफर। ट्रांसफर ही करने के लिए तो बोला है। और तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोल रखा। वैसे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में नहीं बोलते तो हम 6% के हिसाब से करते हैं, लेकिन नहीं बोला वो तो ठीक है, विल क्लोज इट, यहीं करके छोड़ देते हैं क्लोज। ये हो गया ट्रांसफर। वैसे बैलेंस चाहो तो आप मार्च 31 को बना सकते हो, लेकिन तुम्हें बैलेंस बनाओगे फिर तुम्हें इंटरेस्ट वगैरह निकालना पड़ेगा। अब मत करिए इसको ईयर एंड में क्लोज। 2022 Feb 20th को ही क्लोज करके छोड़ दीजिए बैलेंस सीधी। इसी दिन बैलेंस करके 25,750, 25,700। हाँ हाँ, इतना से बनेगा। और क्या बनेगा? ये थोड़ी बोला कि शो इट टिल इट इज फाइनली क्लोज, डेट बेटा Feb 20। ये थोड़ी बोला कि Feb 20th। ये थोड़ी बोला कि शो इट टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ, नहीं बोला ना करने के लिए। तो आप सिर्फ बना के छोड़ देते हैं एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो एडजस्टमेंट कैपिटल वाली है, ये कोई रिटायरमेंट से अलग एडजस्टमेंट नहीं है। इट्स अ सिंपल एडजस्टमेंट एज वी हैव डन इन केस ऑफ रिटायरमेंट। वैसे तो करते थे, वो वेरिएशंस देखे थे हमने रिटायरमेंट में। यहाँ परेशानी तब होती जब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड आ जाता। तो हमें क्या करना पड़ता, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बोल के अकाउंट में डालना पड़ता, और उसे यहाँ एसेट साइड में दिखाना पड़ता। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस इज अ फिक्टिशियस एसेट फॉर यू, अनरिटर्न ऑफ लॉस है, ऐसा करते। तो ये हो गया आपका कौन सा, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन किसका, डेथ का, जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट भी थी। ठीक है,
हाँ, मतलब हमने कर लिया ना सब कुछ, कैपिटल भी बनवा दिया, एग्जीक्यूटर भी बनवा दिया, एग्जीक्यूटर फाइनली पेड भी बना दिया, एग्जीक्यूटर में हाफ ईयरली और वो सब कुछ करके दिखा दिया। अरे ठीक तो है, बना लिए, काहे परेशान हो रहा है, बोल तो दिया तुम्हें, कर तो दिया। हम्म। इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 12 सुनो, मैंने हमें बोला हुआ है कि आप लोगों को कि जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है उसकी इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज और स्कैनर करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 12 इज एन इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, उसको आपको हमेशा जब एग्जाम से पहले जाए करके रखेंगे उसको। इसमें क्या हो रहा है कि पार्टनर से रिकवरी हो रही है पैसे की। भाई पार्टनर की डेथ हो गई, उसे इलस्ट्रेशन नंबर 12 बोला मैंने, पेज नंबर कौन सा, 7.15, 7.14 पे है। अब एक क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ आपसे, नहीं वो मेरे क्वेश्चन में निकाल रहा हूँ, उसमें क्या था कि एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना था और इंटरेस्ट जो था वो इंक्लूडिंग था इंस्टॉलमेंट के अंदर। देखो जरा कौन सा क्वेश्चन है वो, इंटरेस्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, रिटायरमेंट होगा उसी में निकालो, कोई बात नहीं, रिटायरमेंट से निकाल लीजिए, इलस्ट्रेशन है रिटायरमेंट से निकालिए। नहीं इलस्ट्रेशन है कोई, अभी क्या क्या आ रहा है, नहीं आता फिर तुम्हारा, और कुछ भी नहीं आता। बेटा गुडविल के सारे कैसे, मैं क्या बताऊं तुझे यार, तू मतलब समझने की कोशिश नहीं कर रहा। हाँ, नहीं इलस्ट्रेशन 34 नहीं, इलस्ट्रेशन 28, इलस्ट्रेशन 28 निकालिए, ओपन अप। इलस्ट्रेशन 28 निकालिए, जल्दी से इलस्ट्रेशन 28 खोलेंगे फटाफट से। और एक क्वेश्चन स्कैनर में भी होना चाहिए मुझे लगता है पीछे, स्कैनर में भी है वो क्वेश्चन शायद, देखता हूँ, रिटायरमेंट के चैप्टर में दिखेगा वो। नहीं आप इलस्ट्रेशन 28 निकालिए, निकालिए फटाफट से, पढ़िए जरा क्या लिखा है उसमें। सो इलस्ट्रेशन 28, इलस्ट्रेशन 28 है, और पेज नंबर कितना है आपका, ये एक बार बोर्ड एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आया था ये। इसमें क्या लिखा है कि बंदा जो है ना उसका बैलेंस 1 लाख रुपया था 1 अप्रैल 2019 को, दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाना है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर 37,500 ईच, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम। जेड रिटायर्ड हो गया फर्म से, ये रिटायरमेंट के अंदर क्वेश्चन है, इसको डेथ में भी बना के दे सकते हैं वैसे। जेड रिटायर हुआ फर्म से कब, आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट, जेड हुआ कब रिटायर, नहीं बोला कुछ। 1 अप्रैल, Z was to be paid in two equal annual installments at the end of the each year of rupees 37,500 each। तो Z का तो पैसा पूरा पे ही नहीं हुआ ना अभी तक, ये हो गया। ठीक है जी, ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ईच ईयर एंड बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन द थर्ड ईयर, 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, ठीक है। तो पहले दो इंस्टॉलमेंट 37,500, 37, मतलब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसकी ध्यान से देखना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब जानी है बताइए, व्हेन इट विल गो, तो ये जाएगी मार्च 31 2020, और कितने की जाएगी, 37,500 की जाएगी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो जाएगी वो भी कब जाएगी, मार्च
वो भी कब जाएगी? मार्च 31 2020 को जाएगी और 2021 को जाएगी 31। कितने की जाएगी? 31 कितने की जाएगी? 37,500 की जाएगी। एवरीबडी इज ओके विद दिस। और थर्ड इंस्टॉलमेंट जाएगी जो, वो भी जाएगी कब? 2022 मार्च 31 को जाएगी और बैलेंस अमाउंट की जाएगी, बैलेंस अमाउंट की। अच्छा पहले मुझे बताओ भाई, जरा यहाँ पर देखो जरा, जो इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट कितने का बनता है इस पर? इंटरेस्ट बंदा कब गया? अप्रैल 19 को। अप्रैल 19 से भी, हाँ तो हाँ, 1 लाख का कितना परसेंट बनता है? 10/100 कितना बनता है? 10,000। तो बताओ बेटा, इसमें प्रिंसिपल होगा 27,500, इंटरेस्ट कितना होगा? 10 था। एवरीबडी इज ओके? दिस इज प्रिंसिपल एंड दिस इज इंटरेस्ट। क्या ऑनलाइन ऑफलाइन सब समझ पा रहे हैं इस बात को? बोलो भाई। Yes, sir. एवरीबडी इज ओके? इस तरफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 लाख माइनस 27,500 इंटू कितना? यार हाँ, कुछ ना बोला जाए तो वैसे, लेके कंपाउंड नहीं बोला हम लोगों ने यहाँ पर अभी। 1 लाख था ना प्रिंसिपल, जिसमें तो प्रिंसिपल कितना गया? 27,500। तो कितना बच गया अब आपके पास? ये 73,500 का कितना? 10/100। एवरीबडी इज ओके विद दिस? हाँ है ना? 87 70,000, 7 और 3 10, 72 होगा। हाँ 72 होगा। कितना इंटरेस्ट बन गया? 7250। आओ बेटा बताओ, इसका इसका बाइफर्केशन करूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस देखो 7250, तो यहाँ लग गया इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना गया बताइए जरा। हाँ 30। प्रिंसिपल ये और इंटरेस्ट ये वाला पार्ट। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अरे भैया तो प्रिंसिपल तो 72,500 है। हाँ तो उसका लिख तो दिया 7250। हाँ 3250 प्रिंसिपल है। अरे जो एक इंस्टॉलमेंट जाती है उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट शामिल होता है ना, तो दिस इज प्रिंसिपल। जब हमें मालूम है कि इंस्टॉलमेंट 37,500 की है, हमें मालूम है उसमें इंटरेस्ट पोर्शन 7,250 का, तो बचा हुआ पोर्शन प्रिंसिपल नहीं हुआ? वन ईएमआई इंक्लूड्स प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें मालूम है, प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें मालूम है कि टोटल ईएमआई 37,500 की है। तो 37,500 में से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? प्रिंसिपल ही तो बचेगा। क्लियर? अब मुझे बताइए, अब आपके पास जो इंटरेस्ट बनने वाला वो कितना बनेगा? अब आपके पास पहला अमाउंट कितना था बताइए? 72,500 था। माइनस कर दिया उसमें से कितना? 7250, नहीं उसमें से माइनस कर दिया कितना? 30,250। इसका 10% बताओ कितना आना चाहिए? इसका 10%। भैया प्रिंसिपल कितना बचा आपका? देखो दो तरीके से कर सकते हैं। 1 लाख में से 27 माइनस करो और 30 माइनस करो, या तो ऐसे निकाल लो, या 72,500 में से क्या माइनस कर लो? ये माइनस कर लो। नहीं समझ में आ रही कुछ भी बात? अच्छा, आपने 110% वाले तरीके से सीखा, 110% करके करते हैं जब। पर ठीक है, ऐसा करो, ये एक्स वाले तरीके से सीखा होगा, किसे भी सीखा होगा। तो दिख रहा है यहाँ पर 7250 वैल्यू, और यहाँ वैल्यू कितनी आ गई अब? व्हाट इज दिस अमाउंट? कितना अमाउंट है ये वाला? 42,250 इंटू 10/100 कितना हो जाएगा? 4,225। ठीक है। अब मुझे मार्च 31 को जो इंस्टॉलमेंट जाएगी उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचेगा आपका? प्रिंसिपल अमाउंट ये बचेगा 42,250, प्लस उस पर इंटरेस्ट कितना बनेगा? 4,225। अब आपकी ईएमआई कितने की जाएगी बताइए? ईएमआई कितने की होगी? इसका टोटल कर दूं तो कितने की होगी? दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 6, दिस इज 646। इतने की ईएमआई जानी है आपकी। लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी? 46,675 की जाएगी। अरे क्लियर या नहीं बताओ, कितने की जाएगी लास्ट इंस्टॉलमेंट? ऑनलाइन में पता चल रहा है कुछ, या सब निकल गया ऊपर से? बोलो कैसे करेगी बैलेंस, बता जरा।
पहले हम क्या करते थे, सुन, जब हम क्वेश्चन करते थे पहले हमारे पास प्रिंसिपल होता था, सिर्फ इंटरेस्ट का रेट होता था। इंटरेस्ट का रेट यहाँ भी है, प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख हमारे पास भी है। लेकिन अब हमें क्या दे रखी है, 37,500 की एक ईएमआई दे रखी है। पहले वो ईएमआई नहीं दे रखी होती थी। सुन एक मिनट, पहले लिखा होता था कि 50,000 मतलब 2 इक्वल इनवर्स इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ ईएमआई दे रखी है 37,500, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। ये है परेशानी यहाँ पर। पहले में कहाँ इंक्लूड होता था, पहले तो प्रिंसिपल अलग करते थे, इंटरेस्ट अलग करते थे, जोड़ के पेमेंट करते थे। 37,500 इज प्रिंसिपल पोर्शन प्लस इंटरेस्ट पोर्शन मिला के 37,500 है, वो पहले 2 साल तक। हाँ। अरे एंट्री तो मैं करा रहा हूँ, मैं तो कैलकुलेशन कर ली ताकि हम वेरीफाई कर सके। अब हाँ, कोई बात नहीं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो। नहीं करो ना आप कैलकुलेशन, मैंने तो आपको समझाने के लिए करा है। क्या कौन बंदा किसका अकाउंट, ये 46475 46, हाँ, 2 2 4 है ना, ठीक है। आइए देखें जरा, ये वैल्यू कौन अकाउंट, कौन था बंदा ये, जेड्स क्या एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर लोन बोल रहा है, नहीं सॉरी, जेड्स लोन अकाउंट, जेड्स लोन अकाउंट, ठीक है। चलिए, डेट बताइए क्या दे रखी है आपके पास, डेट है, पर्टिकुलर्स है, डेबिट है, रुपीज है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, और क्या है यहाँ पर, रुपीज है, क्रेडिट है, ठीक है, गॉट इट। चलो बताओ जरा मुझे क्या दे रखा है यहाँ पर, व्हाट इज गिवन। पहले हमने क्या ट्रांसफर करा, पहले तो हमने जेड्स की कैपिटल, डेट बोलो 2000 कितनी है, 19, और क्या है डेट, अप्रैल 1 को जा रहा है बंदा, अप्रैल 1 को जेड्स कैपिटल अकाउंट से कितना पैसा ट्रांसफर हुआ, 1 लाख। अब हमने पूछा ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक, और पेमेंट दोनों ही नजदीक है, दोनों नजदीक हो रहा है ना दोनों। 2020 मार्च 31 को हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट, ये ड्यू है ना, दिस इज ड्यू, कितना, 1 लाख, पर कितना बताइए, 10/100 कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, 1,10,000, और हम इस तरफ चले जाते हैं यहाँ पर 2020 मार्च 31 को, बैंक लिखता हूँ, बैंक कितना लिख रहा हूँ, बैंक में 37,500 लिख रहा हूँ बैंक में, और मुझे मालूम है कि इसमें से 27,500 प्रिंसिपल है, 10,000 इंटरेस्ट है, दिस इज डन। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, 1,10,000 बचा, और ये हमारा मार्च 31 को ही क्या बचा, बैलेंस सीडी बचा, कुछ नहीं मतलब हुआ ना, कुछ नहीं हुआ मतलब, 37,500 यहाँ लिख रहा हूँ, अभी मतलब करने का बता, ये अब यहाँ बैलेंस बताओ कितना बचता है, हाँ 5, कितना बच रहा है, हाँ 72,500 बच रहा है, हाँ तो कोई बात नहीं, उसको वो तो मैंने कर रखा है, यहाँ देखिए 2020 अप्रैल 1 बैलेंस भी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, 72,500 करेक्ट, देयर इज नो नीड टू डू सच में कैलकुलेट। ये क्या होता है कि जब मान लो क्वेश्चन में आपकी परेशानियां बढ़ती हैं, तब ये तो मैंने सिर्फ एक हाइपोथेटिकल चीज करके दिखाई है आपको, अब ना करते इसको तो भी आपका काम चल जा रहा था, ठीक है। इधर देखिए अब आप, फिर आ जाएगा क्या, मार्च 31 क्या आ जाएगा, 2021 इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट, अब की बार कितना बचा, 72,500 का 10% कितना हो गया बताइए, 7250, डन हो गया ये। और हम इस तरफ चले आते हैं, इसका टोटल कर लीजिए कितना आता है, 0,5,7,9 79,750 गॉट इट। इस तरफ चलते हैं, 2021 मार्च 31 को बैंक बोल के पेमेंट करता हूँ, कितने की पेमेंट कर रहा हूँ बताइए, 37, और आपको मालूम है उसमें से प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितने का है, 7250, तो बाकी बचा कितना, नहीं 32 थोड़ी बचा, अच्छा हाँ 30,050 ऐसे ना, 250, और इसी रेट पे मार्च 31 अब हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट का बैलेंस होगा, कितना
0 5 5 और 1 6 1 7 इतना 5 नहीं 2 2 42 नहीं भी करेंगे कैलकुलेशन तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बस वर्किंग नोट बनाना, लेकिन उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है मामला। सीधा करें ऐसा तो ज्यादा आसान है। ठीक है, दिस इज मच इजियर। डोंट डू दैट कैलकुलेशन। ठीक है, हटा दीजिए उसको, इससे क्वेश्चन कम्बरसम हो जाएगा। सीधी कैलकुलेशन कर लीजिए। यहां पर क्या आ गया हमारे पास 2021 अप्रैल 1 21 तो होना है। हाँ, हाउ मच, सॉरी 42250, और इस तरफ 2022 मार्च 31 करते हैं। इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट, जेड ये, हाँ जेड ये आपकी बात। तो कितना अमाउंट बचा 42250 इंटू कितना 10/100, 4225 टोटल कर लीजिए कितना आता है 5 7 4 6। इस तरफ चलते हैं 46475 46475 इधर 2022 मार्च 31 को ही सीधा बैंक बोलकर कितना जाएगा देखिए 42250 तो प्रिंसिपल जाएगा प्लस 4225 46475 विल बी योर आंसर। खत्म हो गया क्वेश्चन पूरा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था औरों से, क्योंकि उसमें एक दो शुरू की जो 2 इंस्टॉलमेंट है। अच्छा, ये पता है ये कब करना पड़ता है काम, जब तीनों साल इंस्टॉलमेंट क्या हुआ आपकी 37,500 37,500 37,500। नहीं, मैं बताता हूँ, सुन मैं नहीं, मैं ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा जिसमें ये करना पड़े। डोंट वरी, आई विल मेक दैट क्वेश्चन। ये तो आसान हो गया गलती से। ठीक है, लेकिन ये था कि थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, मतलब बाकी क्वेश्चन में एक्सक्लूड होता था, इसमें इंक्लूड करके दे रखा था, इसलिए हमारा काम। तो इसको कभी रिवाइज करके जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन ऐसा वाला। एक बार आया है, हो सकता है होम एग्जाम में आ जाए एग्जाम ऐसा वाला। ठीक है, यहाँ पर पता चल रहा है कुछ, ये पता चल रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। अब लेके चलिए आप एक और चीज, जो कंक्लूडिंग पार्ट हमारा करने वाला है, उस पर आ जाइए। फिर दोबारा से डेथ वाले चैप्टर पे आइए, और यहाँ देख लीजिए आप डेथ वाले चैप्टर में पेज नंबर 7.23, पेज नंबर 7.23 है। पेज नंबर 7.23 में क्या बोला जा रहा है आपसे, सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन 37 ये है। ओपन कर लीजिए किताबें, सेक्शन 37, कुछ लिखने का नहीं है, सिंपल है ये। ये क्या कहता है आपसे कि मान लो कोई पार्टनर की डेथ हो गई, या कोई पार्टनर चला गया, कोई पार्टनर का मतलब रिटायर हो गया, ठीक है, और उस पार्टनर को पैसा देना था आपने 4 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी है, और जो बचे हुए पार्टनर थे वो बदमाश टाइप के, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना साल भर हो गया, उसका पैसा ही नहीं वापस कर रहे। ठीक है, तो ऐसे केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 कम्स एज एन रेस्क्यू फॉर दैट पर्सन। सेक्शन 37 क्या कहता है कि अगर देखो पढ़ते हैं सेक्शन 37 को, एज पर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ फुल और पार्ट अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर स्टिल रिमेन टू बी पेड या अनपेड, तो उस बंदे के पास 2 चॉइस हैं। एक तो ही विल बी एंटाइटल्ड इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट्स, या तो उसे वो जो अनपेड अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, या फिर क्या कर दो उसको प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट दो, ये उसकी चॉइस। इफ इट इज म्यूचुअली एग्रीड अमंग पार्टनर्स दैट इंटरेस्ट और शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी पेड, देन नो अमाउंट इट विल बी पेबल। जैसे मान लो अभी पार्टनर चला गया, रिटायर हो गया, या उसकी डेथ हो गई, रिटायर हो गया तो लोन में ट्रांसफर कर दिया, डेथ हो तो एग्जीक्यूटर को भेज दिया। पार्टनरशिप डीड में बोला हुआ है कि भाई मान लो कोई पार्टनर डेथ हो जाता, रिटायर हो जाता, तो उसका जो भी अमाउंट पेबल होगा वो हम जब टाइम होगा तब पे कर देंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे, कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलेगा उसको। अगर ऐसा लिखा है तो कोई परेशानी नहीं है, तब तो ना तो उसे इंटरेस्ट देने की जरूरत है, ना शेयर ऑफ प्रॉफिट देने की जरूरत है अनपेड अमाउंट पर। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा हुआ है, तब सेक्शन 37 बोलता है आपसे क्या, इफ पार्टनर्स डू नॉट हैव एनी एग्रीमेंट एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट शेयर टू द आउटगोइंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर, इन द केस एग्जीक्यूटर हैज अ चॉइस टू गेट ईदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
क्या चाहिए उसको? फॉलोइंग सेटलमेंट, या तो जो अनपेड अमाउंट है उस पर 6% इंटरेस्ट ले ले वो, या अनपेड अमाउंट पर क्या ले ले? शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रोपोर्शनेटली ले ले। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और विच एवर इज हायर, विच एवर इज, भाई एक बात बताइए मुझे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 2000 और शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है 15000, तो मैं क्या लूंगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये उसकी चॉइस है कि ईदर ऑफ द टू द पर्सन कैन टेक। यार अगर 6 महीने तक पैसा नहीं दिया तो 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए नहीं दिया 3 महीने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी वही होगा। एग्जांपल पढ़ लेते हैं 19, इलस्ट्रेशन 19 है आपकी, पेज नंबर 7.24, इलस्ट्रेशन 19। और आपको एक बड़ा सा फॉर्मूला बना रखा है ना, ये बड़ा सा फॉर्मूला, ये मैं बताता हूँ चुटकियों में इस फॉर्मूले का लॉजिक क्या है। इलस्ट्रेशन क्या है? 19, पेज नंबर कितना है ये? 7.34 ऐसा करके है, 24। लाल बाल एंड पाल, जानते हैं लाल बाल पाल कौन थे? हाँ पूरा पहले ही बोला था ना एक बार। लाल, हाँ हाँ श्री, हाँ हाँ, लाला लाजपत राय जी, बाल गंगाधर तिलक जी, और बिपिन चंद्र पाल जी, लाल बाल पाल बोलते हैं इनको, ठीक है। 4-3 है? हाँ। पिछली बार भी तो जिक्र हुआ था, ऐसी क्वेश्चन आया था शायद कोई। हाँ 4:3:2 ऐसा करके। पाल जी जो डाइड हो गए, पाल जो है ये कब डाइड हुए? 1 जुलाई 2021 को चले गए। और इनकी जो कैपिटल थी, कैपिटल, वो टोटल बैलेंस कितना आया? अच्छा, तीनों की कैपिटल, लाल की, बाल की और पाल की जो कैपिटल है वो कितने कितने की दिख रही थी उस समय पर? 75,000 और 65,000 और 45,000 थी। गॉट इट? ये थी कैपिटल। लाल एंड बाल कंटिन्यू टू कैरी द बिजनेस फॉर 6 months विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ पाल। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months फर्म को प्रॉफिट 50,000 का हो गया। अब ये कह रहा है कि बताइए कि भाई पाल को क्या होना चाहिए? दो ऑप्शन है ना। पहला ऑप्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 6 months। तो पाल की कैपिटल कितनी है? 45,000, 6/100 है ना। पहला ऑप्शन है 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये कितना हो गया आपका? 6/12। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है बताइए? 2, 3, 1, 2, 0, 15, 1,350 रुपया। ऑप्शन टू, ऑप्शन टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करिए ऑप्शन टू, ठीक है। कैसे? आपकी बुक ने क्या कर रखा है पता है? बंदे का शेयर 45,000 डिवाइडेड बाय क्या? 75,000 प्लस 65,000 प्लस 45,000, ऐसे इनटू, हाँ इनटू इनटू इनटू, रुकिए रुकिए, इनटू, इनटू क्या है? इनटू कितना? शेयर कितना है उसका प्रॉफिट का, इनटू प्रॉफिट उस साल का, उस टाइम पीरियड का प्रॉफिट कितना? 50,000। उस फर्म ने प्रॉफिट कितना अर्न किया? 50,000 ना। तो हाँ, 6 महीना नहीं लिख रहे, 6 महीने का प्रॉफिट ही है 50,000। 2/9 ना। हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो रहेगी नहीं ना, वो तो निकल गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थोड़ी कंसीडर करेंगे यहाँ पर। और ये एक्चुअली पता है क्या हुआ है? ये कैपिटल रेशो है, नहीं है। अच्छा देख, ये कितना देखे जरा, ये अगर मैं बोलता, ये अगर सपोज ये रेशो होती है मेरी 50,000 इस टू 30,000 इस टू 20,000, ध्यान से देखना, इधर देखना इधर। अगर ये होती रेशो, इसका शेयर पी का शेयर, तो मैं क्या करता? 5:3:2 करता। 2/10 ही तो करते हैं। 2/10 कैसे होता है भाई? 2/10 होता है 2 डिवाइडेड बाई 5+3+2। अगर मैं कोई रेशो लिखता हूँ ना, 2:2:1, तो 2 का मतलब क्या होता है? इसका शेयर क्या होता है? 2 डिवाइडेड बाई 2+2+1। इसका शेयर क्या होता है? 2 डिवाइडेड बाई 2+2+1। इसका शेयर होता है 1 डिवाइडेड बाई 2+2+1। ये होता है लॉजिक। अगर मेरी रेशो 5:3:2 है, हाँ कर सकते थे ना, पर आपको तो फॉर्मूला दे रखा है ना, आपको तो फॉर्मूला समझा रखा है। अब आप देखिए, अगर मैं ये 3 जीरो हटा दूं, ये जीरो हटा दूं, ये जीरो हटा, तो भी देखना मेरा आंसर उतना ही तो आएगा। 15, 5 से कर देते, 5, 25, 5, 3, 9,
ये इसी रेशो में बांटोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर देखिए 45,000 अपॉन में कितना हो जाएगा ये बताइए। 1,85,000 इंटू 50,000 कितना अमाउंट आ रहा है 162। अब बताइए विच ऑप्शन विल बी ऑप्टेड बाय एग्जीक्यूटर ऑफ विच ऑप्शन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है state which two options are available with the pulse executor under section 37 of Indian Partnership Act 19 and should be exercised। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, और नीचे लिख देंगे एग्जीक्यूटर ऑफ पाल मस्ट ऑप्ट फॉर विच सेक्शन विच ऑप्शन है। इतना सा है, अरे ये ज्यादा है वो ज्यादा है, तो ये लेगा ना वो है। हाँ तो हो गया, तो क्या कर सकते हैं बताओ, कानून है भाई, सेक्शन 37 है, मैं क्या करूं। गॉट इट, सेक्शन 37 समझ में आया क्या कहते हैं सेक्शन 37। अगर कोई क्या चीज है, क्या कह रहे हैं, इसका आपको बोला गया वो कौन सा, मंदबुद्धि थोड़ा ही है वो कौन सा लेगा भाई, ज्यादा लेगा ना एग्जीक्यूटर, कम थोड़ी लेगा, इतना वाला अमाउंट लेके चलेगा वो। तो आई थिंक पॉल का एग्जीक्यूटर को कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सेकंड वाला ऑप्शन। नहीं ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मान लो इसका देखो अभी तो 1350 आया, ठीक है, तुम बोलो ना हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं 1 महीने का नहीं 6 महीने का है, मान लो इस साल लॉस हो गया तब क्या करोगे, लॉस हो गया तब क्या करेगा, अगर लॉस हो गया तो क्या करेगा वो, तो तो कौन सा ऑप्शन लेगा वो, तो फर्स्ट लेगा ना, उसको तो प्रॉफिट वाला ऑप्शन लेना है। तो सर तो कानून कहता है कि भाई आप किसी के साथ इंजस्टिस नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करवाएंगे, और अगर लॉस है तो या प्रॉफिट है उसको भी कैलकुलेट करवाएंगे, उनमें से जो उसको चुनना होगा वो चुनेगा, इट इज द चॉइस ऑफ एग्जीक्यूटर। अब वो कहता है नहीं हम तो इसी को लेंगे, तो ले ले भाई, तो वही ले जा। उसको कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए, दिस इज क्वेश्चन आस्क्ड टू यू। हम बोलेंगे ज्यादा वाला उसे एक्सरसाइज करना चाहिए ना, ले जा भाई, कम वाला क्यों ले जा रहा है। गॉट इट, पीछे से, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन सबको पता चल रहा है, आरुषि इज इट ओके। तो इस तरह से अब आपका क्या, रिटायरमेंट भी और डेथ भी दोनों चीजें खत्म हुई हैं, ठीक है। और डेथ में भी मैंने जनरल एंट्री भी करवाई है आप लोगों को, ऐसा नहीं कि जनरल एंट्री नहीं करवाई है, जनरल एंट्री के क्वेश्चंस भी करवाए हैं। और अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख के चलेंगे, कोई डाउट अगर होता है तो यू हैव टू आस्क मी। और अगला चैप्टर जो हम लोग लेके चल रहे हैं उसे डिसोल्यूशन होगा वो, और वो बिल्कुल अलग है औरों से, बिल्कुल अलग है औरों से, मतलब बाकी चैप्टर से बिल्कुल अलग है, मतलब अगर आपको पिछले चैप्टर नहीं भी आते हैं ना तो भी आप उसे कर पाएंगे। हाँ ठीक है, तो यहां तक किसी की कोई परेशानी हो तो बताइए मुझे, आई जस्ट टॉक टू यू, ठीक है। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे।